क्या आपने कभी सोचा है कि 400 साल पहले किस तरह बिना कंप्यूटर्स और आला इक्विपमेंट के एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया जो कि एक नदी के किनारे था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पानी बुनियादों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस इमारत की बुनियादों को इस पानी से फायदा हो रहा है। और अगर वो जमुना का दरिया खुश्क हो जाए तो ये इमारत कुछ दिहाइयों में गिर जाएगी। इसकी वजह क्या है और इसके पीछे वो सीक्रेट इंजीनियरिंग कहाँ से आई जो उन्होंने यूज की, जो आजकल के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का स्ट्रक्चर दोबारा डिजाइन किया जाए। तो आइए जानते हैं इसके पीछे राज। और हाँ, एक और बात, इसके जो मीनार है उनको इंच या 1.5 साइडों पर टेढ़ा किया गया है। अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला या कोई इस तरह की वबा आए तो ये मीनार महल के बजाय साइडों पे गिर जाएंगे और महल को महफूज रास्ता फराहम कर दिया जाएगा। ये उन इंजीनियरिंग के ट्रिक्स में से एक छोटी सी ट्रिक थी। आइए पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके बारे में सुनते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाना शुरू किया 1632 में, जो कि 22 साल बाद मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर में तकरीबन 20,000 मजदूर, संगतराश, इंजीनियर्स और खत्तात शामिल थे। ये एक मकबरा है, लेकिन ऐसा मकबरा जो 400 साल बाद भी कायम और दायम है और उन 7 अजूबों में शामिल हो चुका है जो कि नाकाबिले तस्खीर है। बात शुरू करते हैं ताजमहल के बेसमेंट से। दोस्तों, ताजमहल को जमुना नदी के किनारे बनाया गया है और आप जानते हैं कि पानी के नजदीक स्ट्रक्चर तामीर करना एक इंतहाई खतरनाक काम है, और वो भी जब वो किसी दरिया के किनारे हो। हाँ, लेकिन ये दरिया ताजमहल को फायदा पहुंचा रहा है। कैसे? ताजमहल की बुनियादों में लकड़ियां इस्तेमाल की गई हैं और एक खास किस्म की लकड़ी है जो उस पानी से खुद को फायदा पहुंचाती है और अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है। अगर इस पानी को वहां से रिमूव कर दिया जाए या अगर जमुना स्टॉप हो जाए तो ये महल चंद ही सालों में धड़ाम से गिर जाएगा। इसके बाद ताजमहल का सफेद संगे मरमर से कोटेड एक खूबसूरत डोम, जो कि उस वक्त की इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है, जिसके अंदर अगर आप खड़े हो जाएं और एक बार आवाज लगाए तो 7 जगहों से यकसा फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी तरफ आवाज आती है, यानी यकसा इको फराहम होती है इस महल के अंदर। और ये बिना कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ एस्टिमेटेड जो है डिवाइसेस के बिना बहुत मुश्किल है। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह माहिरीन ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ताजमहल की एक और ख़ास बात इसकी सिमेट्री है, यानी अगर आप किसी भी कोने में खड़े हो जाए किसी भी एंगल से तो ताजमहल एक जैसा नजर आता है। और ये उस दौर के उस बेहतरीन इंडियन इंजीनियरिंग का सबूत है जो कि मुगलों ने इंडिया को फराहम किया। इसके बाद ताजमहल में जो संगमरमर या और पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो राजस्थान के स्पेशल इलाकों से मंगवाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि राजस्थान से मंगाए गए हैं, बल्कि असल बात ये है कि उनके अंदर डिजाइन किए गए पत्थर, मतलब उन पे जो खताती की गई है, लिखाई की गई है अरबिक या और जो डिजाइन है, वो उनके अंदर पत्थर को नस्ब करके छोटे छोटे पत्थरों को लगा के वो खताती की गई है। एंड दिस इज वेरी स्पेशल टेक्निक कॉल्ड पेट्रा डोरा। और ये स्पेशल टेक्निक 400 साल पहले इंजीनियर्स के हाथों दोहराई और आजमाई गई है। अब बात करते हैं ताजमहल के स्ट्रक्चर्स सिक्योरिटीज की। जैसे कि पहले मैंने बात की, ताजमहल की स्ट्रक्चर सिक्योरिटी का एक मुंह बोलता सबूत ये है कि अगर आप उनके एंगल्स को नापे, मीनारों के एंगल को, तो वो इंच या 1.5 बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर ज़लज़ला या कोई कुदरती आफत आए तो ये महल के ऊपर गिरने के बजाय साइडों पर गिरे। और ये सबूत है उस दौर के आला इंजीनियरिंग का। ताजमहल की हर चीज एक हिसाब से बनाई गई है, जिसमें चांदनी रातों का अक्स, सूरज की रोशनी या बाहर दरिया का मंजर एक खूबसूरत अंदाजे में देख सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इसमें गोल्डन रेशो का इस्तेमाल हुआ है, यानी कुदरती हुस्न को देखने का तरीका। ताजमहल कई इम्तिहानात से गुजरा है, लेकिन वो आज भी खड़ा है। क्यों?
کیونکہ اس کو وہ چیزیں فراہم کی گئی ہیں جو کہ ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہیں اسے دہائیوں سینچریوں تک قائم رکھنے کے لیے. اور اس کی ایک واحد ٹیکنیک یہ ہے کہ اس کے اوپر کوٹنگ کی جاتی ہے. کوٹنگ نہیں بلکہ اسے دھویا جاتا ہے ایک اسپیشل سبسٹانس سے اور اسے کہتے ہیں ملتانی مٹی. ہاں، اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو کسی بھی چیز کو صاف کرتا ہے اور اس کے اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس سب کے بعد بھی ہم لوگ اپنے مغلوں یا اسلامک امپائر جتنے بھی گزرے ہیں اسپیشلی مغل حکمران ان کو برا بلا کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جس وقت امریکہ اور برطانیہ کیمبرج یا آکسفورڈ اس طرح کی یونیورسٹیاں بنا رہے تھے تو ہم ان محلات کو بنانے میں مصروف تھے. نالج یہاں پہ نہیں تھی، تعلیم نہیں تھا اور اس قسم کی اور جو چیزیں ملک میں نہیں تھی جو کہ باہر لوگ کر رہے تھے. مطلب ایجوکیشن کے بارے میں ہم گلا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ راز نہیں جان سکتے کہ کس قسم کی سیکرٹ انجینئرنگ اس محل میں یوز ہوئی ہے؟ اور ظاہری بات ہے یہ جب یوز ہو رہی تھی تو اس سے سالوں پہلے ان لوگوں نے اس نالج کو گین کیا تھا اور اس کو یوز کر رہے تھے. جب وہ لوگ کیمبرج اور یہ چیزیں بنا رہے تھے تب ہم نالج کو یوز کر رہے تھے. This is the real victory of Mughal and Islamic empires of India. اور ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے. ہاں، بہادر شاہ ظفر یا اس قسم کے لوگ جنہوں نے گانے بجانے میں رہ کر انڈیا کو ہاتھوں سے گنوایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی پازیٹیو اور جو چیز واقعی انہوں نے کی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے جو بہترین کارنامے ہیں ان کو سامنے لا کر ان سے سیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ قابل تعریف چیزیں ہیں. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنے ساتھ ضرور شامل کریں سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر تاکہ آپ کسی بھی نئی اور خصوصی تحقیق سے رہ نہ جائے اور آپ اس میں بھی شرکت لازمی بنائیں. تھینکس.